एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। बहुत आसान तरीके से और बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गौतम और महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु में अंतर समझते हैं और याद करते हैं आसान ट्रिक से। जैसे गौतम में कितने वर्ड हैं? 3। तो बोले 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। ईसा पूर्व में उल्टे चलते हैं, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। महावीर में कितने वर्ड हैं? 4। तो बोले 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। देखो यहाँ 40 में 4 है और 68 में 8, मतलब 4 से ही घट जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि गौतम 80 वर्ष जिए थे और महावीर स्वामी 72 वर्ष। अब देखो यशोधरा और यशोदा एक जैसे हैं, तो आपको बोलना है, बोले 3 नाम वाले की पत्नी 4 नाम वाली और 4 नाम वाले की पत्नी 3 नाम वाली। तो गौतम की पत्नी यशोधरा और महावीर की पत्नी यशोदा, ठीक है यहाँ तक। अब हमें ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु। ये नेपाल की तराई में है और ये जानकारी मिलती है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से, ठीक है। कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, नेपाल की तराई में। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? रुम्मिनदेई स्तंभ से। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उरुवेला नामक स्थान पर। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? बोध गया में और उरुवेला नामक स्थान पर। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि। सारनाथ ऋषिपतन में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ ऋषिपतन में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था हिरण्य उद्यान में 5 कौंडी ब्राह्मणों को। और उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। जब जैसे आपने ध्यान रखना कि ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, पहला उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, तो बोले ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। चारों घटना एक साथ हो गई। ग्रह त्याग की घटना क्या? महाविनिष्क्रमण। अब वापस भी वीडियो रोक के पढ़ लिया करो कि ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण और ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। अब हमें एक ट्रिक्स याद रखना है, बोलना है, बोले छंदव घोड़ा चाण सारथी और गुरु अलार कलाम। छंदव घोड़ा चाण सारथी और गुरु अलार कलाम श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। मतलब गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? छंदव। सारथी का नाम क्या था? चाण। गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, ठीक है। सारे पॉइंट उसी में हैं। आगे बात करते हैं, बोले अलार कलाम तथा उद्दक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम तथा उद्दक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम जो थे वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे और इनसे दर्शन शास्त्र सीखा था। रामपुत्र ये राजगुरु के थे, राजगिरी के थे। ये कहाँ के थे? राजगिरी थे। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति या प्रकाशवान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति या प्रकाशवान। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ यूपी में और इनके निवास स्थान कहलाते थे बेलूवन, जैतवन। यहाँ तक ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, एक शाक क्षत्रिय कुल के थे। माता महामाया देवी थी, कोली वंश की। और ये जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था, ठीक है। अब आपको बुद्ध के स्तूप याद रखने हैं, तो आपको ट्रिक बोलना है, बोले भारहुत के सच का बोध सर आप नानाजी को करा दो। क्या कहोगे? भारहुत के सच का बोध सर आप नानाजी को करा दो, ठीक है। तो एक हो गया भारहुत, ये सतना मध्य प्रदेश में है। सच से बना सांची, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। बोध से बना बोधगया बिहार में है। सर से बना सारनाथ यूपी में है। आ से बना अमरावती आंध्र प्रदेश में है। प से बना पीपर हवा यूपी में है। ना से बना नालंदा बिहार में है। ना से बना नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। जी से बना जगरपेट, ठीक है। कि देखो कैसे कहोगे? भारहुत के सच का बोध सर आप नानाजी को करा दो, ठीक है। तो एक क्या हो गया? भारहुत।
एक सांची हो गया, एक बोधगया हो गया, एक सारनाथ हो गया, एक अमरावती हो गया, पीपरहवा, नालंदा, नागार्जुन कोंडा, जगरपेट। ठीक है। अब बोले बुद्ध से जुड़े स्थान, तो आपको कहना है ट्रिक, बोले राज गया संसार, राज गया संसार, लवकुश पहुंचे श्रावस्ती। राज से बना राजगृह, गया से बना गया, स से बना संकाश्य, सार से बना सारनाथ, लव से बना लुम्बिनी, ब से बना वैशाली, कुश से बना कुशीनगर और श्रावस्ती से बना श्रावस्ती। देखो आप वीडियो रोक के भी, जैसे लास्ट में कंप्लीट हो जाता है आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, तो आप वीडियो रोक के भी पढ़ लिया करो मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर रखा था। ये महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र, ठीक है। और ये आनंद के आग्रह पर जोड़ा था। किसके आग्रह पर जोड़ा? आनंद के आग्रह पर। आगे ध्यान रखना है, बोले बौद्धों के विश्वास अनुसार बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। बौद्धों के विश्वास के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? मैत्रेय को, ठीक है। बोले गौतम बुद्ध को माया देवी ने साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 5 बुद्ध कौन कौन से, तो आपको ट्रिक कहना है, बोले कक्कू, कनक, कश्यप, सामे सामे। कक्कू, कनक, कश्यप, सामे सामे। गाना आता है ना, तो ऐसे ही बोलना है आपको, बोले कक्कू, कनक, कश्यप, सामे सामे। कक्कू से बन गया कक्कुछानंद, कनक से बन गया कनक भंजन, कश्यप से बन गया कश्यप, सा से बना शाक्य मुनि जो गौतम, में से बना मैत्रेय जो भावी बुद्ध होंगे, और सामे से बना के अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। अंतिम बुद्ध कौन होंगे? सामंत भद्र। अगला जैसे आपके कोई भी पासवर्ड होता है जिसको बोलते गोपनीय। गो से बना गौतम बुद्ध, प से बना पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होगा, ने से बना निरंजना फाल्गु नदी के तट पर, ठीक है। अब पूरा पढ़ लेते हैं। बोले गौतम बुद्ध को ज्ञान पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इसका नाम था अस्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है। निरंजना, नीचे बना निरंजना जिसके लिए पुनपुन और फाल्गु नदी भी नाम मिलते हैं, ठीक है। आगे बोलना है बुद्ध से जुड़े प्रतीक, तो ट्रिक याद रखना है, बोले BHEL, योग गर्भ से शुरू। जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती तो डॉक्टर के पास जाते तो क्या कह देते हैं? बोले योग करो, तो योग गर्भ से शुरू। तो बी से बना बुल मतलब सांड, यो से बन गया यौवन का प्रतीक, H मतलब घोड़ा, ग मतलब ग्रह त्याग का प्रतीक, ई मतलब एलिफेंट हाथी, गर्भ मतलब गर्भ में आने का प्रतीक, एल मतलब लॉयन मतलब शेर, और से मतलब समृद्धि का प्रतीक। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप, और ज्ञान का क्या है? पीपल, जन्म का है कमल या सांड, निर्वाण का है पश्चिम, और उरुवेला है ज्ञान की प्राप्ति का, ठीक है। बौद्ध के महातीर्थ कौन से हैं? तो आपको ट्रिक याद रखना है, सालुकुबोध, सा से बना सारनाथ, लो से बना लुम्बिनी, को से बना कुशीनगर, और बोध से बना बोधगया। ये बौद्ध धर्म के महातीर्थ हैं। बौद्ध धर्म में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं प्रत्येक समुत्पाद हैं। बौद्ध धर्म में केंद्रीय सिद्धांत क्या है? 4 आर्य सत्य हैं और प्रत्येक समुत्पाद है। 4 आर्य सत्य, इनको मूल शिक्षा माना गया है। बोले कौन कौन से हैं? तो आपको ऐसे कहना है, बोले दुख है तो बोले दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। क्या कहोगे? बोले दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। अब बोले अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अब अगला पॉइंट अष्टांगिक मार्ग समझते हैं। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और सम्यक का मतलब होता है सही। बोले सही दृष्टि, सही संकल्प, सही कर्म, सही वाचन, सही व्यायाम, सही आजीविका, सही स्मृति और सही समाधि। बोले बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन से हैं? तो आपको बोलना है, बोले बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो क्या बोलोगे? बापू, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और उदयन। क्या कहोगे? बापू मतलब बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और उदयन। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? दक्षिण। इनके प्रधान शिष्य थे आनंद जो चचेरा भाई था, उपाली, अनिरुद्ध, सारिपुत्र और मोगल्यायन। आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, सारिपुत्र और मोगल्यायन।
बोले बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने किया था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, बोले ईश्वर में विश्वास नहीं था, आत्मा में विश्वास नहीं था, पुनर्जन्म है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था एवं उनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। बुद्ध के जन्म मृत्यु तिथि निश्चित की गई थी चीनी कंटोन लेख से। बुद्ध के अनुयायी उपासक एवं भिक्षुक, बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते थे? उपासक एवं भिक्षुक। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बुद्ध सैर पर निकले तब उन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी, एक बूढ़ा और एक मृत व्यक्ति। बुद्ध का अंतिम वाक्य है, जगत में सभी पदार्थ व्यय धर्मा है, शोक मत करो। ठीक, आगे बात करते हैं बौद्ध संगतियां की। तो बोले 4 बौद्ध संगतियों क्रमांक 1 2 3 4। समय को कैसे ट्रिक बोलना है? बोले 483 383 255 पहली शताब्दी। कैसे बोलोगे? 483 383 255 पहली शताब्दी। स्थान को बोलोगे रबे पाकू, रबे पाकू। अध्यक्ष को बोलोगे, बोले मसा मोग, मसा मोग। शासनकाल के लिए बोलोगे अकाक और वंश के लिए बोलोगे हसी मोकू, हसी मोकू आ गई थी ऐसे। बोले 1 2 3 4, 483 383 255 पहली शताब्दी, रबे पाकू, मसा मोग, अकाक, हसीन मोकू। देखो 1 2 3 4 क्रमांक लिख दिए। 483 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व पहली शताब्दी लिख दी। र से बना राजगृह, बे से बना वैशाली, पा से बना पाटलिपुत्र, कु से बना कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष के लिए म से बना महाकश्यप, सा से बना साबा खमीर, मो से बना मोगली पुत्रश और ब और आ से बना वसुमित्र अश्वघोष। अ से बना अजातशत्रु, का से बना कालाशोक, अ से बना अशोक और क से बना कनिष्क। ह से बना हर्यक वंश, अजातशत्रु हर्यक वंश का था। से बना कालाशोक शिशुनाग वंश का। मो से बना अशोक मौर्य वंश का। को से बना कनिष्क कुषाण वंश का। अब ऐसे बोल सकते हो आप, बोले पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह में सप्तवर्णी गुफा बिहार में हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप था। शासनकाल अजातशत्रु का था और अजातशत्रु हर्यक वंश का था। दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष साबा कमीर था। शासनकाल कालाशोक का था और कालाशोक शिशुनाग वंश का था। तीसरी 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष मोगली पुत्रस्य था। शासनकाल अशोक का था और अशोक मौर्य वंश का था। चौथी पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे और शासनकाल कनिष्क का था और कनिष्क कुषाण वंश का था। ध्यान रखना है, बोले कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। महायान के लोग, उसके लिए ट्रिक बोलना, बोले मंगो जाति कोची में, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, कोचीन, कोरिया और चीन में। मंगोलिया, जापान, तिब्बत, को से बना कोरिया और ची से बना चीन में। ठीक है, हीनयान के लोग थे तो श्रीजाम बोलना है, बोले श्रीलंका, जावा और म्यांमार में। बोले कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था और हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है। ठीक है, यहां तक। बोले 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बोले हीनयान जो थी वो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का अक्षरशः पालन करने पर ही जोर देते थे। हीनयान के जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने पर ही जोर देते थे। महायान बोले संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन ने की थी। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने के पक्षधर थे तथा इनके अन्य नियम भी सरल हैं। बोले वज्रयान क्या था? बोले वज्रयान के अनुयायी तंत्र में विश्वास करते थे तथा शक्ति के उपासक थे। बौद्ध धर्म का योगदान क्या है? तो बोले सांची रायसेन जिले में है, भरहूत सतना में है, अमरावती के स्तूप, अशोक के स्तंभ, कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा बाग बराबर की गुफाएं, ये सब बौद्ध कला की देन है। कि सांची, भरहूत स्तूप, अमरावती के स्तूप, अशोक के स्तंभ, कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा बाग बराबर की गुफाएं, ये बौद्ध कला की देन है। और मूर्ति कला में गांधार कला का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे और संघ में प्रवेश कहलाता था उपसंपदा।
और संघ सभा का प्रस्ताव पाठ कहलाता था अनुशावका। आगे बात करते हैं, बोले जैन धर्म ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं, आत्मा अमर है, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म। और बौद्ध धर्म अनेश्वरवादी, अनात्मावादी, अहिंसावादी जैन से कम है। ठीक है, जैन व बौद्ध धर्म दोनों ने वेदों की प्रामाणिकता, कर्मकांड व ईश्वर के अस्तित्व का विरोध किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी, एक कौली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका अन्य नाम गोपा बिंबा भाद्रकच्छा। बोले बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी नामक उनकी मौसी ने किया था और यही प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। बोले बुद्ध ने तपस्सु व मलेक नाम के उड़ीसा के 2 बंजारों को उपदेश दिया था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। वेदों के खंडन के कारण बुद्ध नास्तिक कहलाए थे। बुद्ध अनात्मावादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। आगे बात करते हैं, बोले धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुवक्ष को दिया था। बुद्ध को तथागत एवं शाक्यमुनि नामों से भी जाना गया है। इन्हें ज्ञान प्राप्त 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ शाक्यमुनि व बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है जो बुद्ध के पूर्व जन्म जीवन से संबंधित है और खुद्दक निकाय में 550 कहानियां हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक पाली भाषा में है और त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का वर्णन है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बोले विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। कैसे पढ़ोगे? विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम। सुक्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथ हैं मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश और बुद्ध चरित्र। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। मिलिंद पन्हो में मेनेंडर का व बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। बोले घोषित राम कौशाम्बी में स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। बौद्ध धर्म में ही सर्वप्रथम धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। चुंद सुनार जिसका दिया भोज खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सुजाता कृषक वाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई थी। सुबक्ष जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अश्वत्थ व पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। बुद्ध की कौन सी रचना गीता के समान पवित्र है? तो बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र को लिखा किसने? अश्वघोष ने। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतीक मैत्रेयनाथ। भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।